नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारे हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पद परिचय। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वाक्य, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। वाक्य परिवर्तन संबंधित जो हमारी यहाँ पर बातें थी वो भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई थी। और देखिए, टॉपिक्स में कोई भी डाउट यदि आपको कभी होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में आकर क्लियर कर लीजिएगा। जो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का। तो पद परिचय में हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम पद भी कहते हैं, क्योंकि पद क्या होता है ये मैंने आपको शब्द जब हमने पढ़े थे तभी बताया था कि कोई भी जो शब्द जब किसी भी वाक्य में बंध जाता है, यानी कि वाक्य में जब लिखा जाता है तो फिर वो कुछ अलग अलग तरह के व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। और व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ यही शब्द पद कहलाता है। और इसी का आज पूर्ण रूप से परिचय यहाँ पर देंगे और उसी को हम पद परिचय कहते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पद परिचय। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई शब्द, देखिए पद परिचय के लिए यहाँ पर जब भी कोई शब्द हम किसी भी वाक्य में लिखते हैं, किसी भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो फिर वो क्या होता है, एक तरह से बहुत सारे व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। और इसी तरह से व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ ये शब्द पद कहलाता है और इसका पूर्ण रूप से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब आप देख सकते हैं, देखिए जब जो परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि जैसे मैंने आपको बताया पद अर्थात पद क्या है, पद एक शब्द भी है। पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना। तो देखिए, हमने कहा एक लाइन में हमने यहाँ पर बताया पद, ठीक है। पद अर्थात पद को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक, ठीक है, पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना, पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना, ये पद परिचय कहलाता है। तो जैसे हमने कहा कि व्याकरण के अंतर्गत, अब देखिए पूर्ण रूप से परिचय, परिचय अर्थात कि व्याकरण के अंतर्गत जो शब्दों के रूप होते हैं, शब्दों के गुण होते हैं, धर्म होते हैं, लक्षण होते हैं, इन सब की जानकारी रखना आवश्यक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो हमें वाक्य दिए हैं। राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। और इसमें अगला है, मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेखांकित जो शब्द हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि राधिका शब्द का पद परिचय दीजिए, या गीत शब्द का पद परिचय दीजिए, या मोहन शब्द का पद परिचय दीजिए, ठीक है, तो आप कैसे इसको देंगे, पद परिचय आप कैसे देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। किस तरह से 8 प्रकार के यहाँ पर हमारे पद परिचय होते हैं। संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय, क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय, समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय और विस्मयादि बोधक शब्दों का पद परिचय। यानी कि टोटल जो है वो 8 प्रकार से हम यहाँ पर पद परिचय जो है देते हैं। तो क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण में टोटल पूरे के पूरे 8 प्रकार के, जब हमने शब्द विचार अपना टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो टोटल हमारा हिंदी व्याकरण है उसमें 8 प्रकार से हम शब्दों को बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं,
8 प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों को टोटल बांटते हैं, जिनमें आपका होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब इन 8 में भी हमने क्या किया था, इन 8 में हमने 4 को अलग किया और 4 को अलग किया, यानी कि जो शब्द हमने देखा जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं लिंग और वचन के अनुसार, यानी कि आपका एक वचन है तो एक वचन शब्द हो जाएगा, अगर बहुवचन है तो बहुवचन हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा। जो चेंज हो जाते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हमने कहा विकारी, और उन्हें हमने 8 अलग भागों में बांटा, जिसमें से हमने 4 शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 भागों में इनको रखा, और इनको हमने क्या कहा, इनको हमने कहा विकारी शब्द। क्या कहा, विकारी शब्द। ठीक है, और ये मैंने सारी चीजें आपको जब हम शब्द विचार पढ़ रहे थे उस टाइम पे पढ़ाई हुई है। और उसके बाद हमने अगले जो 4 भाग वहां पर बनाए वो थे आपका क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। ठीक है, 4 तरह से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक, इन चारों को हमने रखा अविकारी शब्दों में। इनको हमने किसमें रखा, अविकारी शब्दों में। अविकारी, अविकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, जिनमें चेंज नहीं आता है, ना तो लिंग के आधार पर, यानी कि अगर वो स्त्रीलिंग है शब्द तो भी वहां पर वाक्य में वो स्त्रीलिंग ही रहेगा, और अगर वो पुल्लिंग है तो भी वो पुल्लिंग ही रहेगा, यानी कि वो चाहे किसी के लिए भी प्रयोग हो। अगर वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो भी वो अगर वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो अपनी स्थिति में तब भी कोई परिवर्तन नहीं करेगा, अगर वो पुल्लिंग के लिए हो रहा है तब भी वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यदि वो एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो तब भी अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और यदि वो बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा हो तो तब भी वो किसी भी तरह से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। और इसीलिए हमने इसको कहा अविकारी, यानी कि जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि पद परिचय के जो है 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कहा संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, अब इनके बारे में जरा आप विचार करें कि कैसे विचार करेंगे। राधिका शब्द है, ठीक है, राधिका शब्द है तो राधिका क्या है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द है तो ये कौन सी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के भी तो भेद होते हैं। ठीक है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और आपका जातिवाचक संज्ञा होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, तो ये कौन सा भेद है संज्ञा का। ठीक है, उसके बाद गीत शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद अगला है मोहन, फिर लिखा हुआ है बाजार से। तो इन सब का जो है आपने यहाँ पर पद परिचय पर विचार करना है। तो अब देखिए कैसे आप इनका पद परिचय देंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 8 भागों में हमने टोटल इसे बांटा है, 8 प्रकार से हम शब्दों के पद परिचय देते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण में हमने व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा है। अब देखिए, जैसे ये वाली लाइन मैंने क्लियर कर दी कि यानी ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अब वाक्य में इनका प्रयोग होने पर स्थान तथा संबंध के आधार पर देखिए, जब अब इन शब्दों को अगर संज्ञा शब्द प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहा है, विशेषण शब्द प्रयोग हो रहा है, क्रिया शब्द प्रयोग हो रहा है, तो वाक्य में इनके प्रयोग होने के स्थान के आधार पर कि कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, और तथा संबंध के आधार पर, यानी कि ये क्या एक तरह से संबंध ये क्या रखते हैं, क्या है ये चीजें, ठीक है, के आधार पर इनका परिचय कराना अनिवार्य हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि कोई संज्ञा शब्द वाक्य में लिखा गया है, ठीक है, अब संज्ञा क्या होता है, इसके लिए आपको संज्ञा पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक हम अपना यहाँ पर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप वर्ण के बारे में जान चुके होते हैं, शब्दों के बारे में जान चुके होते हैं। तो जब आप शब्दों के बारे में जान चुके होते हैं तो आप 8 प्रकार के जो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हमने शब्द पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक,
विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इन 8 को भी आप जान चुके होते हैं। इसीलिए अब आपके पास फिर टॉपिक आता है वाक्य, क्योंकि शब्दों से ही जब आप शब्दों का सार्थक मेल करते हैं उसी से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो यहां तक कि आपकी सारी टॉपिक्स क्लियर है। अब देखिए, जब हमने कहा कि कोई भी जब शब्द या कोई भी पद जो है किसी भी वाक्य में लिखा जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए शब्द का पद परिचय देना ही मतलब बंधे हुए शब्द का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर की। अब देखिए, आपने जैसे मैंने कहा कि वाक्य में संज्ञा शब्द भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, संबंध बोधक शब्द भी हो सकता है, समुच्चय बोधक शब्द भी हो सकता है, विस्मयादि बोधक शब्द भी हो सकता है। इसी इन सबसे मिलकर ही तो एक वाक्य बनता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है तो पता होना चाहिए संज्ञा होती क्या है। तो क्या होती है संज्ञा? एक लाइन में परिभाषा में हम बताएंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अब जहां पर भी आपको व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम कहीं पर भी आपको आता है वो आपकी संज्ञा है। लेकिन क्योंकि आपने संज्ञा में भी भेद पढ़े हैं, यानी कि किस टाइप की संज्ञा है, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर किसी ग्रुप का नाम है तो जातिवाचक संज्ञा, अगर कोई भाव है तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो उसमें भी आपने भेद पढ़े हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अब देखिए, अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आपके जैसे जो एग्जाम्पल है उनके आधार पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं संज्ञा शब्दों का पद परिचय। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, संज्ञा शब्दों के पद परिचय में हम उन शब्दों का पद परिचय देंगे जो संज्ञा है। संज्ञा क्या क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, भाव का नाम हो, ये सब संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द का पद परिचय किस तरह से हम देंगे, मैं इन सब चीजों में 5 बातें बताई जानी चाहिए। यदि आपको संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है तो संज्ञा शब्द का पद परिचय देने के लिए आपको 5 बातें जो है क्लियर करनी है। कौन कौन सी बातें क्लियर करनी है आपने? सबसे पहले आपने भेद बताना है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये संज्ञा शब्द है, तो सबसे पहले हमें बताना है उसका भेद। अब भेद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप देखेंगे कि इसमें इसका कौन सा भेद है, ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। उसके बाद आप बताएंगे लिंग, अगर वो शब्द संज्ञा शब्द यदि है तो उसमें आप लिंग बताएंगे कि वो स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द है या वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर उसके बाद आप उसका वचन बताएंगे कि वो एक वचन है या बहुवचन है। फिर आप उसका कारक बताएंगे कि यहाँ पर कर्ता कारक प्रयोग हुआ है, कर्म कारक प्रयोग हुआ है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है, कि कौन सा कारक वहां पर प्रयोग हुआ है। उसके बाद आप संबंध बताएंगे कि क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध है या नहीं, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, परमेश्वर ने चित्र बना लिया। परमेश्वर ने चित्र बना लिया, तो शब्द जो है परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने चित्र बना लिया में हमने परमेश्वर शब्द का पद परिचय देना है। हमने परमेश्वर शब्द का पद परिचय देना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर परमेश्वर ने चित्र बना लिया। पहला चीज क्या बताया हमने, भेद बताना है। अब देखिए, परमेश्वर,
परमेश्वर यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, तो पहला जो हमने बताया भेद, तो भेद होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद परमेश्वर ने चित्र बना लिया, यानी कि परमेश्वर जो है वो आपका कैसा नाम है, वो आपका पुल्लिंग नाम है, तो आप वहां पर लिंग में लिखेंगे पुल्लिंग। उसके बाद वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही का नाम है इसीलिए वचन में आप लिखेंगे एक वचन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि कारक बताएंगे, तो परमेश्वर ने कहां पर लगता है, ने किसकी विभक्ति है, ने है आपकी कर्ता कारक की विभक्ति। कर्ता कारक काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराता है, तो परमेश्वर ने चित्र बना लिया। परमेश्वर कौन है, काम करने वाला व्यक्ति है, यानी कि कारक क्या है, कर्ता कारक है। उसके बाद संबंध क्या है, बना लिया। ठीक है, इसमें यहां पर संबंध क्या है, क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध है, यानी कि इसमें क्रिया आपकी है बना लिया। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल यहां पर क्लियर। अब देखिए यहां पर एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूं, एक और एग्जांपल आपके लिए लिखती हूं। रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान दीजिएगा, बाई झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। ठीक है, ये आपका एक और एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, 3 चीजों का आपने पद परिचय देना है। 3 चीजों का आपने पद परिचय देना है, वो है पहले रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा पद परिचय देंगे आप झांसी, और तीसरा पद परिचय देंगे आप रानी। ठीक है, तो चलिए इनका एक एक करके पद परिचय देते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और रानी है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वचन में क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग, भेद में क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक, लिंग में लिखेंगे स्त्रीलिंग, वचन में लिखेंगे एक वचन, क्योंकि केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कारक यहाँ पर नहीं है तो इसके आगे आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे झांसी, तो झांसी के बारे में आप बताएंगे। झांसी भी आपका सबसे पहले भेद उसमें लिखना होगा, तो भेद आपका झांसी में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक शहर का नाम लिया गया है। अगर मैं केवल शब्द कहूं शहर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कहा कि झांसी, ठीक है, तो झांसी क्या है, एक अलग, बिल्कुल अलग शहर के बारे में यहाँ पर नाम लिया गया है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा। और इसीलिए यहाँ पर इसको भी हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे। अब आता है अगला शब्द हमारा रानी, रानी थी। ठीक है, अब रानी देखिए किसी भी रानी का नाम नहीं लिया है, तो रानी कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जाति, जो संपूर्ण जाति का, किसी एक व्यक्ति के बारे में बोध ना कराकर जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक कहते हैं। रानी हो गया, और आपका रानी शब्द है तो स्त्रीलिंग ही होगा और एक वचन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पद परिचय आपने यहाँ पर क्लियर किया, किसका, संज्ञा शब्द का पद परिचय। और इसमें आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और भी उदाहरण इसमें ले सकते हैं संज्ञा शब्दों के पद परिचय में। आगे मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल, जो है होमवर्क के लिए भी दूंगी। अभी आप इसे बिल्कुल नोट भी अगर करेंगे तो इसी तरह करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सरल मेथड है कि आप इस तरह से पद परिचय को याद करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है सर्वनाम शब्द का पद परिचय। अब यहाँ पर आपने सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना है, तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय देने के लिए आपको क्या करना है, सेम चीजें करनी है। ठीक है, सेम चीजें क्या करनी है, सबसे पहले, क्योंकि पता तो है आपको कि आपने पद परिचय सर्वनाम का देना है, तो सबसे पहले आप सर्वनाम का भेद बताएंगे।
ठीक है, तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो आपके 5 भेद होते हैं। इसके लिए आपको सर्वनाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए कितनी जरूरी चीजें हैं ये कि आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपने समझे होने चाहिए, सबके भेद आपको आने चाहिए, तभी आप अच्छे से टॉपिक पद परिचय कर सकते हैं। तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब केवल यही नहीं कि आपको 5 भेद पता चल गए, आपने कह दिया कि हाँ 5 भेद हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो और इसमें यहाँ पर एक और इसका भेद आता है सर्वनाम का, जो कि यहाँ पर अभी नहीं लिखा गया है, उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या हम कहते हैं यहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे जैसे पहले हमने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, निजवाचक। ठीक है, 6 टाइप के होते हैं ये, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जहां पर कोई भी जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें 3 तरह के सर्वनाम आते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है निश्चयवाचक, यानी कि जहां पर किसी भी चीज का निश्चित रूप से, ठीक है, एक तरह से यहाँ वहां, जैसे मैंने कहा यहाँ रखी है, यह मेरा है, वह तुम्हारा है, ठीक है, फिक्स होती है चीजें। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में जैसे मैंने आपको बताया था बाहर कोई खड़ा है, अब कोई शब्द है, आपको नहीं पता है बाहर कोई कौन खड़ा है, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तो ये सारे आपके भेद हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर फिर से वही चीजें बताई हैं कि सबसे पहले आपको भेद बताना है और दूसरा आपने लिंग बताना है। लिंग क्या है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद आपने वचन बताने हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, अब उसके बाद आपने बताना है कारक। ठीक है, कारक आपने बताने हैं कि कर्ता कारक है या कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है या संबोधन है। ठीक है, इतने आपके कारक हैं और ये कारक टॉपिक शायद आपने पहले ना पढ़े हो, लेकिन क्लास 7th में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो अभी भी मैं आपको ये टॉपिक आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखिए संबंध की क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, अब ये पुरुष जो होता है यहाँ पर, ये पुरुष जो है केवल और केवल जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको जैसा लगता है कि अगर बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है तो उसको उत्तम पुरुष, बोलने वाला यदि सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है तो मध्यम पुरुष, अगर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बताया। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप इसको लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स को जैसे हमने यहाँ पर कहा सर्वनाम शब्द का जो पद परिचय, कि वह छात्र बुद्धिमान है। ठीक है, हमने कहा कि वह छात्र बुद्धिमान है। ठीक है, और इसमें मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल जो है आगे बताऊंगी। जैसे देखिए वह गुरुकुल गया। ठीक है, ये क्या है, वह गुरुकुल गया। अब देखिए गुरुकुल गया, तो
आपका बाकी शब्द है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे सर्वनाम शब्द। अब इसके लिए सर्वनाम की परिभाषा भी पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो आप कैसे बताएंगे? पहले कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमने कहा कि वह गुरुकुल गया, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है बल्कि लिखा हुआ है वह गुरुकुल गया। तो अब यहां पर देखिए, जो ये सर्वनाम है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे वह शब्द का आपने पद परिचय देना है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये सर्वनाम है, फिर आप बताएंगे भेद कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले, जैसे बोलने वाला हो गया मैं, सुनने वाले हो गए तुम, आप। ठीक है, और अन्य तीसरा हो गया वह, वे, उनका, उसका आदि। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम, बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, और अन्य तीसरा यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो उसके लिए। तो जहां पर आप देखेंगे कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए क्या प्रयोग करेगा? मैं, हम, मेरा, हमारा। ठीक है, और सुनने वाले के लिए क्या करेगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है, और तीसरे के बारे में जब दोनों बातें करेंगे तो बोलेंगे वह, वे, उसका, उन्हें। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वह गुरुकुल गया, क्रिया को देखेंगे, क्रिया आपकी पुल्लिंग है, ये आपका पुल्लिंग है। गया यानी कि एक वचन है और कर्ता कारक है, और क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। समझ आई? क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता? वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता? अब देखिए, यहां पर 3 शब्दों का आपने पद परिचय देना है, कौन, जो, अपने। ठीक है, अब देखिए कौन शब्द जो है, ठीक है, कौन शब्द सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन है, और संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे भी वाक्य है कि वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, अगला है आपका जो। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों के बीच में, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता, जो संबंध का वाचक सर्वनाम, और अन्य पुरुष पुल्लिंग, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, और पूजता क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, अब बताएंगे अगला अपने, तीसरा शब्द। ठीक है, तीसरा शब्द है अपने। तो अपने यानी कि जो शब्द प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? निजवाचक सर्वनाम, जहां पर अपना, ठीक है, अपने आप या खुद, स्वयं, इस तरह के शब्दों का जहां पर प्रयोग होगा वो क्या होंगे? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता, अपने निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन शब्द है, संबंध कारक है, और राष्ट्र को संबंधित शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्द के भी 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पद परिचय टॉपिक हमारा समझ आ रहा होगा, क्योंकि इस टॉपिक में आपके सारे के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, क्रिया आ जाता है, विशेषण आ जाता है, क्रिया विशेषण आ जाता है। इस तरह से क्या होगा कि आपको इन सभी चीजों का भी रिवीजन हो जाएगा, और आपको पद परिचय जो आपका टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, विशेषण पद का परिचय। जो विशेषण शब्द होते हैं उनका पद परिचय कैसे देंगे आप? विशेषण शब्द का पद परिचय सेम चीजें करनी है, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं करना है, सेम चीजें करनी है। यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आपको पता है विशेषण शब्द का पद परिचय देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छांटेंगे। आप पहले विशेषण का भेद, आपको सबसे पहले भेद पता होना चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, वचन और संज्ञा के साथ संबंध। ठीक है,
अब देखिए एग्जाम्पल, भेद। तो ध्यान से सुनिएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। और जब आप संख्यावाचक और परिमाणवाचक पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर भी आपको चीजें आती हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल इसी तरह से परिमाणवाचक जब आप विशेषण पढ़ते हैं, उसके अंदर भी आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आप कहेंगे कि थोड़ा जल दे लो, ठीक है, और फिर कहेंगे 1 लीटर दूध, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा जल, तो थोड़ा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। हमें पता है कि जल है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं 1 लीटर दूध, तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता है कि दूध कितना है, 1 लीटर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होता है, लेकिन आपको याद केवल 4 ही रखने हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए एक उदाहरण इसका ले लेते हैं। घर में काला कुत्ता बैठा है। उदाहरण है, घर में काला कुत्ता बैठा है। काला कुत्ता बैठा है। अब देखिए, इतना तो आपको पता है कि विशेषण होते क्या है। इसके लिए आपको विशेषण की परिभाषा पता होनी चाहिए, विशेषण के भेद जैसे हमने बताया। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जब हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा, घर में काला कुत्ता बंधा है। तो अब देखिए, जो कुत्ता शब्द है, यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कुत्ता क्या है, एक प्राणी है। क्या है, एक प्राणी है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये काले रंग का है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि ये काले रंग का है, यानी कि ये विशेषण है इसका, ठीक है। ये क्या है, विशेषण है, जो विशेषता बता रहा है कि वो काले रंग का है, ठीक है। चलिए अब काले शब्द का पद परिचय हम यहाँ पर देते हैं। काला शब्द का पद परिचय, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये आपका विशेषण शब्द है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि ये कैसा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। क्यों है गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, गुण आदि का बोध कराता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये पुल्लिंग है, क्योंकि हमने कहा काला कुत्ता बैठा है, पुल्लिंग शब्द है। एक वचन शब्द है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। कुत्ता संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि ये आपका विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर कुत्ता क्या है, वो विशेष्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज 3 जो चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनका पद परिचय हमने यहाँ पर जाना और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर पढ़े। और आज का जो आपका होमवर्क है कि आप घर पर इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करें। तो आज हमने जो पढ़ा है उस टॉपिक को घर पर एक बार रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो घर पर एक बार रिवाइज जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।